दोस्तों इस वीडियो को पहले 1 मिनट तक जरूर देखिए। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको ये वीडियो देखना है या नहीं, या आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपकी यूट्यूब की इनकम आती है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाया, या सेव किया? मुझे लगता है कि खाना पीना एक जगह पर, उसको सेव करना पैसे को, वो भी एक वेस्ट है। अगर आप सोचे कि मैंने यूट्यूब से पैसा कमाया उसको मैं सेव कर लूं तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, ये ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरा Amazon का एक सेलर अकाउंट है। Amazon सेलिंग में लास्ट 30 डेज, पिछले 30 दिनों में मैंने 72,000 की सेल करी थी। 162 प्रोडक्ट्स सेल किए। ये प्रोडक्ट्स मैंने ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड परचेज किए थे, जिसको मैंने 72,000 में टोटल में बेच दिया, जिसमें इनका कुछ 10,000 तक इनका कमीशन था। तो मेरा ऑलमोस्ट 32,000 रुपए का प्रॉफिट इससे हुआ अमेजोन से। ये वही पैसा है जो मैं यूट्यूब से कमाता हूं। और आप में पूछ रहे थे कि मतलब मैंने 1 मंथ से वीडियोस क्यों नहीं डाले। उसका भी यही रीजन था कि मैं अपना जो पैसा था यूट्यूब का वो तो आ ही रहा था कि वीडियोस चल रही हैं तो पैसा आ रहा है, बट मैं उसको स्मार्टली कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहा था, और कोई ऐसा बिजनेस जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे। तो ये अमेजोन है। पेटीएम में आपको दिखा देता हूं। पेटीएम की मेरी लास्ट मंथ की 13 जनवरी से 11 फरवरी के बीच मैंने 28 प्रोडक्ट्स सेल किए, जो 50,000 रुपए के 51,000 के टोटल सेल हुए। और इसका मतलब ऑलमोस्ट मुझे इसमें 20,000 रुपए तक का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि इसका थोड़ा प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली थे, तो मतलब हाफ से ज्यादा रेट में ही मिले थे। तो ऑलमोस्ट 20,000 का प्रॉफिट इसमें, 32 का इसमें, 30 लगा लीजिए एवरेज, तो 50,000 मेरा Amazon और पेटीएम से प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि ये सारा ई कॉमर्स बिजनेस मैंने कैसे स्टार्ट किया है, अभी जस्ट मैंने 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया है, और देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होगा। बट ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, और अपना ई कॉमर्स का बिजनेस अच्छा बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन भी है कि अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो आपको घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, और या आप जितना ज़्यादा यूट्यूब पर अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा कमाएंगे। और उस सारे पैसे को आप प्लीज़ सेव मत कीजिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये टाइम, अगर आप टीनेज हैं तो आपके पास ये जो टाइम है ये कुछ करने का है। अभी ये सेविंग करने का टाइम नहीं है। तो सेविंग भी करेंगे, ये जो बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे ये भी एक तरह से आपकी सेविंग ही होगी। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये वीडियो देखना है या नहीं देखना। नहीं देखना चाहते स्किप कर सकते हैं शौक से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जो मतलब मैंने 1-2-3 महीने के अपने इस एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूं कि मैंने ये 162 यूनिट्स सेल कर दिए अमेजोन के ऊपर, और पेटीएम के ऊपर भी अभी 51,000 का हुआ है। तो आपको मैं सब कुछ बताता हूं कि ये क्या है ई कॉमर्स, और इसको आप कैसे कर सकते हैं और कौन कर सकता है। दोस्तों सबसे पहली जो चीज है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर जो मुझे अच्छी लगती है आजकल, वो है कि आप किसी भी, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे Amazon हो, चाहे स्नैपडील हो, शॉपक्लूज, पेटीएम, कहीं भी आप सेल करते हैं तो आपको उन कंपनीज को बिना प्रोडक्ट सेल किए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट जीरो, फ्री ऑफ कॉस्ट है जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता। जब सेल होगा तो वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे उनका कमीशन के तौर पर। तो ये सबसे जो बढ़िया चीज मुझे लगती है ई कॉमर्स बिजनेस की आज की, कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी फीसिस देने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हर एक बंदा इसको स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जब फुलफिल करेंगे तो कोई भी इसको स्टार्ट कर पाएगा बिजनेस को। सबसे पहली चीज जो हमें इसमें चाहिए होती है वो है कंपनी पैन नंबर। तो ये यहां पर इन्होंने कंपनी पैन नंबर लिखा है, पर अगर आप कोई एक बड़ी फर्म नहीं है या आपका बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई 2-3 बंदे मिलकर नहीं कर रहे, आप सिंगल एक पर्सन अपना काम कर रहा है, तो यहां पे आपका पर्सनल पैन नंबर आ जाएगा, जो आपका खुद का एक पैन आप बनाओगे। और वो पैन आई थिंक 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपका बन के रेडी हो जाता है। 200 रुपए कुछ ऐसे डीलर्स आपसे चार्ज करते हैं, तो वो आपका बना के दे देंगे। यहाँ पे कंपनी पैन नंबर लिखा होता है, तो आप अपना पर्सनल पैन नंबर भी डाल सकते हैं। और एक ये जो थोड़ी एक चीज़ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, और आपके यूट्यूब के इसमें 5-6-5 हज़ार तक लग भी जाएंगे।
वो वन टाइम है, क्योंकि आपको इसके लिए वैट नंबर चाहिए, टिन नंबर और वैट नंबर। देखिए दोस्तों, ये टिन नंबर वैट नंबर होता है जो कोई आप शॉप किराए पर लेते हैं, और उसके ऊपर आपका एक वैट नंबर बनेगा। वैट का जो रीजन क्या है, वैट क्या होता है, क्यों होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये वैट बनाने के लिए आपको एक शॉप चाहिए। शॉप कोई छोटी सी भी शॉप हो सकती है, उसका जस्ट एक आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, आपका पैन चाहिए, पर्सनल प्रूफ चाहिए, अप्लाई कर दीजिए। वैट आपको इजीली मिल जाएगा 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर। जब वैट मिल जाए, वैट भरना है, पैन भरना है, मोबाइल नंबर, पिन कोड। मतलब एक यार मुझे ना, मैं बताऊं कि सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है एक और, वो है कि ये कंपनीज अपनी खुद की रेप्यूटेशन बनाना चाहती हैं। इसके लिए हमारी रेप्यूटेशन भी बन जाती है, सेलर की रेप्यूटेशन। वो कैसे कि ये जो पिकअप है, ये खुद कंपनीज हाँ आपके घर पर आएंगी, या आपका कह लो कि जो आपने शॉप किराए पर ली है उस पर, या आप घर से भी मे बी अगर आपके घर पे करना चाहते हैं तो वो भी पिन कोड भर सकते हैं, आपके घर से भी ले जाएंगे। तो वो आपके घर पर आएंगे और आपका जो सामान, जो प्रोडक्ट सेल हुआ है, जिसका ऑर्डर आया है, वो आपके घर से लेकर जाएंगे। कितनी अच्छी बात है यार, कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि जैसे मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब में रह रहा हूं, यहां पर कुछ प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। ऑर्डर कहां से था, मे बी वेस्ट बंगाल से था, या उत्तर प्रदेश से था, इवन कर्नाटका, बैंगलोर, कहीं से भी, तेलंगाना से ऑर्डर आ जाए, तो इनका बंदा, स्नैपडील या पेटीएम का बंदा हमारे घर पर आएगा। सर हमें प्रोडक्ट दे दीजिए। इनको प्रोडक्ट जस्ट हाथों में आपको पकड़ाना है, आपके घर के बाहर निकले, प्रोडक्ट पकड़ाया, वो खुद से लेकर जाएंगे और जहां भी है वहां पे डिलीवर करेंगे और आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल देंगे। अगर कैश ऑन डिलीवरी भी है तो भी उनकी जिम्मेदारी है कि उनको पैसा उस कस्टमर से कलेक्ट करना है और आपके अकाउंट में डालना है। इसमें आपकी कोई भी सिरदर्दी नहीं है। जस्ट आपकी एक सिरदर्दी होगी कि आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, और वो भी सही रेट पर। प्रोडक्ट परचेज करना आपके ऊपर है, सेल करना कंपनीज के ऊपर है। आपको जस्ट इन कंपनीज के अंदर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। जैसे रजिस्टर नाउ लिखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे स्नैपडील पर कीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट पर कीजिए, चाहे अमेजॉन पर कीजिए, कहीं भी आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैंने सभी में कर रखा है, सही बताऊं तो, और जिसमें से मैक्सिमम मैं काम करता हूं अमेजॉन और पेटीएम के ऊपर। पर स्नैपडील के ऊपर भी जैसे 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, और ऐसे ही फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज पर भी है। तो इन पर थोड़ा थोड़ा कम प्रॉफिट है अभी, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इनके बिजनेस पर। तो हर एक ई कॉमर्स कंपनी का एक अलग स्टाइल है बिजनेस करने का, और उसमें अगर आप सेलर बनते हैं तो आपका भी एक अलग से ही स्टाइल होगा जब आप काम करेंगे। तो ये है जो बेसिक आपको ध्यान में रखना है। तो मैं तो कहता हूं कि अभी आप स्टार्ट हो जाइए आज से ही। आप अपना जो आपके 20,000, 50,000, इवन लाख रुपए जो भी आपका यूट्यूब का बन रहा है, उसको एक ऐसा मत कीजिए कि मैं यार एक यूट्यूब को एक परमानेंट जॉब बनाकर चलूंगा। क्योंकि मैं यूट्यूब को बुरा नहीं कहता, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज ना बहुत सख्त हैं। वो ये नहीं देखेगा कि आप एक बहुत बड़ा चैनल के मालिक हैं, या आपका चैनल के अंदर 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उसको जब लगा कि यार आपकी वीडियो गलत है, तो वो उसके ऊपर स्ट्राइक्स देगा। इवन आपकी वीडियो डिलीट करनी पड़ी तो वो डिलीट भी करेगा। और अगर आपको कम्युनिटी स्ट्राइक्स और कॉपीराइट स्ट्राइक्स देनी पड़ी तो वो भी देगा। और सपोज कीजिए कि आपने अभी अपने 5 से 10 साल यूट्यूब के ऊपर लगा दिए कि यार मैं एक अच्छा चैनल डेवलप करूंगा, और आपने साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, जस्ट आप यूट्यूब पर काम करते रहे। आते 10 साल में आपका अच्छा चैनल बन गया, और बीच में यूट्यूब ने कोई स्ट्राइक भेज दी, तो आपका तो काम रुक जाएगा ना। अब मैं कहूँ कि आपने कुछ ऐसी वायलेशन कर दी कि आपके एडसेंस को उन्होंने 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया। होता है कि जब आप कभी इनवैलिड क्लिक्स करते हैं या इनवैलिड एक्टिविटी आपके अकाउंट के ऊपर होती है, तो एडसेंस आपका 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। तो 1 महीना आपकी तो इनकम ही नहीं आएगी। तो ये थोड़ा मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है, हमारा यूट्यूब का जो पैसा है उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं। आइदर आप ई कॉमर्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको जो बिजनेस अच्छा लगता है, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसको ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें, नहीं तो अगर आप, मैं कहूँ कि 1 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेलिंग का बिजनेस, तो आप प्लीज़ ई कॉमर्स की ओर जाइए। चाहे आप कह लो कि 1 रुपए की कोई भी चीज़, आपने एक रबड़ खरीद ली, मिटाने वाली पेंसिल वाली रबड़, पेंसिल ले लो, पेंसिल सेल करना शुरू कर दो। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टार्टिंग में। 1 रुपए से लेकर चाहे आप 1 करोड़, चाहे 10 करोड़, 50 करोड़, जितना मर्जी इन्वेस्ट करो इसमें, और आई एम श्योर कि ये बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि
कभी अगर आप कोई शॉप अपने घर पर खोलते हैं तो वो आपके एक मोहल्ले तक या आपके शहर तक सीमित होती है, और मैक्सिमम होगा कि आपकी स्टेट में सीमित हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी शॉप जो है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में चले। ये एक ऑनलाइन बिजनेस ऐसा है कि आपने शॉप खोली, एक आप सेलर बने तो आपकी शॉप हो गई अमेजोन के ऊपर। अब आपके उस शॉप के ऊपर पूरा इंडिया है, आप कितना कुछ सेल कर सकते हो। ये जस्ट मेरे पास एक्चुअल में पैसा कम था, तो मैंने जितना सामान खरीदा था उसी हिसाब से मैंने बेचकर ट्राई किया था, तो 162 यूनिट सेल हो गए। तो अगर आपके पास लाख है, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख कुछ ऐसा है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अपना सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि टॉयज, स्पोर्ट्स, या आप क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मत जाइएगा क्योंकि उसमें कमीशन थोड़ा कम रहता है और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली हैं। अब मैं कहूँ कि आप मोबाइल बेचने लगे हैं तो 10,000 का मोबाइल बेचेंगे तो लाख रुपए के 10 मोबाइल आएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लो जो 100-200 रुपए का आता है, ताकि आप लाख रुपए के अंदर कम से कम 1000 प्रोडक्ट खरीद पाओ। तो ये था ऑलमोस्ट इसके रिगार्डिंग अमेजॉन और ये सब कुछ ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। अब प्लीज़ आप मुझे अपने व्यूज़ जरूर शेयर कीजिएगा कि आप जो आपका पैसा है उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपके पास कुछ अच्छा बिजनेस आइडिया है या कैसे हम इस ई कॉमर्स को आगे लेकर जा सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस प्लीज़ आप नीचे आंसर कीजिएगा। और कुछ भी सजेशंस हों तो मुझे लिखना मत भूलिएगा, और वाईटी एडवाइस के साथ बने रहिए क्योंकि ये ई कॉमर्स के रिगार्डिंग मेरा यह पहला वीडियो है। फ्यूचर में मैं आपको इसके और भी चीज़ें सिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ, या मैं किस तरह से पेटीएम और इन चीज़ों पे, और क्या क्या आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे आपको आगे बढ़ना है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।